हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, सभी भाइयों का हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा, एक से एक बढ़कर एक ऑडियो है आपको सुनने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपके ऊपर भी मल्टीपल डेब्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इन चीज़ों का डट के मुकाबला करना आना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। Good morning. I'm Sufia calling on behalf of Axis Bank. Am I speaking to Mr. Ramesh Kumar Singh? हाँ बोल रहे हैं, बोलो। ओके। कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेडिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए। आपके पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल है। लोन नंबर एंडिंग 4 डिजिट 0917। EMI अमाउंट आपका है 1377 रुपये। टोटल ओवरड्यू 1777 रुपये है। ड्यू है। डेट 5 तारीख को थी, आज 25 तारीख है। अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। हाँ, नहीं कर पाए, इस बार लेट हो गया इस बार। काफी ज्यादा लेट हो गया सर। हाँ, 1-2 दिन लेट नहीं हुआ है, काफी ज्यादा लेट हो गया है। कोई बात नहीं। 20 दिनों से पेमेंट डिले इंटरेस्ट चल रहा है। पेनल्टी लगाओ आप लोग, उसमें क्या हो गया। मतलब अरे इंटरेस्ट पेनल्टी लगा लीजिए। नहीं, आपको आपको अच्छा लग रहा है। 1377 रुपये है आपका EMI अमाउंट। आपको उस पर 400 रुपया मतलब एक्स्ट्रा पे करने अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है, क्या करें अब। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप उसको मत लगाइए। नहीं, ये बैंक की पॉलिसी होती है, वो हमें लगाना ही पड़ेगा तो सर। लगाना अगर पड़ता है नहीं तो फिर लगाएंगे क्यों तो फिर इतने कोई भाषणबाजी कस्टमर कर रही पेमेंट हो। ही नहीं करेगा। अगर पहली बात लगाना तो आप पड़ता ठीक है से तो बात क्यों इतना कीजिए, भाषणबाजी कर रही हो। क्योंकि आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो पेमेंट इसलिए। टाइम पे कोई मजबूरी है, इस वजह से नहीं कर पाए। इंटरेस्ट पेनल्टी लगा लीजिए, दैट्स नहीं, तो इट। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको क्या पेनल्टी लग मतलब रही है नहीं तो आप होता कभी है। भी पे करो। क्या मतलब नहीं होता है। यही कि आपको पेनल्टी लग रही है तो आप कभी भी पे करो, इसका ये तो मतलब नहीं है। पेनल्टी का मतलब तो पेमेंट यही अर्जेंट होता है बेसिस ना, पे रिक्वायर्ड है। जब कोई दंड करता है तो उसको अपराध दिया जाता है। जब तुम होमवर्क करके नहीं जाती थी स्कूल में तो टीचर कुटाई नहीं, मैं करते थे ना। होमवर्क तो करके जाती थी, मैं होमवर्क करके जाती ओ थी। तो हम आप जब नहीं मेरे करके एग्जाम्पल जाते मत थे, लीजिए। तो जब हम नहीं करके जाते थे तो हमें हाँ, टीचर तो वो द्वारा आपकी खुराक दी गलती, आप जाती नहीं थी। करके जाते थे सर। हाँ, वो यस आपकी गलती यस है। यस हाँ, यस तो गलती यस। करोगे तो तो पनिशमेंट मिलेगी पनिशमेंट सर। मिलेगी। अब पनिशमेंट पूरे 1 महीने के लिए दे दिया आप लोगों ने, इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी लगा के। कहाँ पे लिखा है कि ड्यू डेट क्रॉस हो गई तो देखो, डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ पेमेंट करो? अच्छे से देखो टर्म्स एंड कंडीशन, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, सर, ये हेलो। पेमेंट आपका जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको कलेक्शन कॉल्स भी आते रहेंगे और आपका जो कॉल क्रेडिट स्कोर है वो भी आती नेगेटिव रहे, इम्पैक्ट हो सकता है। कॉल फ्यूचर में आपको ही करती दिक्कत आ रहो, सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, नो तो इशू। दिक्कत क्यों नहीं? दिक्कत है तभी तो आपको कॉल किया है ना सर। तो किया है तो फिर हमने बता दिया तुम्हें अपना प्रॉब्लम। क्या बता दिया आपने? हमारे पास फंड की व्यवस्था नहीं है अभी, ये बता दिया। और क्या तो सुनना चाहती हो। अरेंजमेंट करो ना, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है अरेंजमेंट ना। नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल डेप्ट करना पड़ता है है। सर, अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो होगा। ठीक है, जब होगा तो बता देंगे हाँ, तो तुमको, नहीं, ठीक है। इतना टाइम नहीं दे सकते। 20 दिन का कहाँ जा समय रही आपने हो। ऑलरेडी ले लिया है। कहाँ जा रही हो जो टाइम नहीं दे सकती हो। क्या बोल रहे हो? कनाडा शिफ्ट होने वाली हो जो टाइम नहीं दे सकती हो। कहाँ जा रही हो। पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए आप। पेमेंट के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो पेमेंट के रिगार्डिंग ही बात कीजिए। पेमेंट के पेमेंट रिगार्डिंग रिक्वायर्ड ही है तो बात कर रहा हूँ मैडम पेमेंट रिक्वायर्ड जी। है तो पेमेंट करवा के दीजिए। कहाँ से आपका करवा के पेमेंट रिक्वायर्ड है। दीजिए। कहाँ से। 1777 रुपये है, वो आपका लुकआउट है। आपने लोन लिया था तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे आउट करने की। चलिए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम पूरा जैसे करेंगे तो तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी सर यहाँ ओ, पे कि आप हमारी जब चाहो मर्जी जब पे चलेगी साहब करो। जी। साहब जी, हमारी मर्जी ही चलेगी। तो फिर बैंक ने आपको ड्यू डेट किस लिए दिया है? मुझे क्या मालूम ड्यू बैंक डेट ने, किस लिए हाँ, दिया ड्यू है। डेट फॉलो करने के लिए दिया होता है। ड्यू हाँ, हम डेट किस नहीं लिए दिया करते होता हैं है कि आप फॉलो। ड्यू डेट पे पे हम करो। फॉलो नहीं करते हैं बाबू। तो आप जाके लोन सेंटर में आप जाके बात कर लीजिए कि आपको ड्यू डेट फॉलो नहीं करना है। आपकी जब मर्जी होगी तब आप पेमेंट करोगे। ठीक ये है, चीज़ कर जाके आप लोन सेंटर लेंगे। में बात कर लीजिए। कर लेंगे लोन सेंटर में बात। हाँ, और कोई बैंक को दिक्कत भी नहीं। मेल कर दीजिए कि आपकी जब मर्जी होगी आप मैंने पेमेंट तो करोगे तो आपका मैंने अकाउंट तो कलेक्शन से निकाल मैंने दे। तो तुम्हें बता दिया, अब तुम आगे नहीं, बताओ या हमें ना हमें बताओ। मत बताइए, हमें हमें तो मत तुमने बताइए ये फिर चीज़। हमें क्यों आपको कॉल किया पेमेंट, हमारे पास। हाँ, पेमेंट के लिए कलेक्शन टीम का यही काम कलेक्शन के होता है। लिए तो कलेक्शन पेमेंट के टीम लिए ने कॉल बता करते दिया, हैं। हमने कलेक्शन टीम को बता दिया कि हमारे पास पेमेंट नहीं है।
नहीं, आपसे तो बात ही नहीं हुई और अब कोई भी यहाँ पे तो अपडेट ही नहीं है। तो अपडेट कर यहाँ पे दीजिए, तो कोई अपडेट है ही नहीं है ना। कर दो अपडेट, कर तो दो आप अपडेट। पेमेंट करो सर, पेमेंट करने के लिए कॉल पेमेंट किया नहीं है, है, अपडेट पेमेंट करने के नहीं लिए है कॉल अभी, नहीं किया। तो पेमेंट अब नहीं है। पेमेंट नहीं है तो अरेंजमेंट करके पेमेंट करो। अरेंजमेंट करेंगे तो बता देंगे तुम्हें, ठीक है? नहीं तो अरेंजमेंट, हाँ, वो बताने के लिए हम कॉल नहीं करेंगे। आपसे पेमेंट के लिए कॉल किया है, पेमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम हमारे पास जैसे व्यवस्था होगी हम दे देंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हो? जैसी व्यवस्था बनेगी हम दे देंगे, ठीक है? तो इतना 20 दिन का समय तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, इतना बड़ा तो अमाउंट नहीं है और ना कि आप उसको अरेंज ना कर सको। अब तो आपके फ्रेंड, पेनल्टी फैमिली, लग कलीग चुका किसी से भी है, अरेंज। अब तो पेनल्टी लग पेनल्टी क्यों चुका लगा है, है? अब हम पूरा एक पेनल्टी महीना लूंगा। पेनल्टी पेनल्टी आपको अब क्यों हम लगी है? पूरा एक महीना लूंगा, बोल दिया ना। तो एक महीना लोगे तो आपका ही क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, फ्यूचर होने में दो, आपको ही दिक्कत आएगी। होने और दो जो ये डाउन, ओवर ड्यू है वो बढ़ते जाएगा आपका, क्योंकि बढ़ने उसपे दो, 2% इंटरेस्ट लगता है, बढ़ने मंथली दो, होता है, डेली बेसिस पे काउंट होता है। बढ़ने दो, तो कोई यहाँ पे बात मैं नहीं। मेंशन कर दूं कि आप पेमेंट नहीं करोगे? हाँ कर दो मेंशन, पेमेंट नहीं होगी एक महीने तक। ठीक है, ठीक है। आरटीपी डाल दो, ठीक है? फिर भी आपको कॉल्स आते रहेंगे। कॉल्स आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और जो वेलकम। भी कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो अप्लाई होते रहेंगे। वो होने दीजिए, आई विल हाँ हैंडल ऑल थिंग्स। हाँ, ठीक ओके, है, तुम्हें हैंडल कर पैनिक लीजिए आप। पैनिक लेने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है नहीं, बाबू। हम क्यों पैनिक लेंगे, मुझे हम लग रहा क्यों है पैनिक कि लेंगे? मैं ईएमआई आपको क्या हम नहीं पे कर पर्सनली पा कॉल रहे हैं। कर रही हूँ? देखो ईएमआई हम नहीं पे कर पा रहे हैं, दर्द तुम्हें हो रहा है, तो इसका मतलब पैनिक नहीं, ले रही हो। हमें हमें क्यों होगा ये सारी चीजें? दर्द वो तुम्हें हो आपको रहा होना चाहिए है, सर। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लिया जाता है जितनी तुम ले हमें रही टेंशन हो। लेने की जरूरत है, मुझे पेमेंट लगता है रिक्वायर्ड है, नई इसके नई लिए आई कॉल्स हो, आते रहेंगे। नई नई नेक्स्ट आई टाइम भी हो इस आपको कॉल लाइन ही में, आएगा। कोई बात नहीं, ये आने दो। आपका लुकआउट नहीं है ये सर, नई नई आई आपका हो इस लुकआउट है लाइन आप में, पेमेंट करना। लगता है नई नई आई हो इस लाइन में। सर आपको आपको इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है ना, तो ऐसी पेमेंट डिले करते रहिए। मुझे लगता है कि तुम नई नई आई हो इस लाइन ये में। आपका लुकआउट नहीं है सर। मुझे लगता है तुम नई नई आई हो इस लाइन में। हाँ ठीक है, लगने दीजिए, आपको जो लगता है वो लगाइए, ठीक है? आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है जी, आपका भी दिन शुभ हो, बाय बाय, ठीक है? ओके। 3 महीने से 3 महीने का बिल पेंडिंग है आपका। कितना हो गया अमाउंट? टोटल है 2,78,915 रुपये 50 पैसे और मिनिमम है 62,687 रुपये 71 पैसे। 50 पैसे भी लोगे क्या? सर जो अमाउंट है वो तो बता रहा हूँ ना सर। नहीं, 50 पैसों का क्या सीन है, पूरा 1 रुपया ले लो फिर। हाँ जी, कोई है सर, आप हाँ बताइए सर, क्या दिक्कत आ रहा है, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं है अभी, इस वजह से नहीं हो पा रहा जी। व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें चार्जेस बताओ। भी लग रहे हैं आपको 3.15 प्लस 18% जीएसटी। आपने चेक भी किया होगा कि मैंने आपको चार्ज नहीं, लगाया हुआ है चेक 13,038 रुपये। चेक तो हमने नहीं करा, क्योंकि अब चेक करने का समय ही नहीं है, इतना ज़्यादा मल्टीपल डेप्ट। अब जो लगाना तुम लोग लगाते रहो, अब चेक करने का टाइम कहाँ बचा है। फिर भी मैं बता रहा हूँ 13,000 रुपये पेनल्टी मैंने आपको लगी है, पिछले महीने भी 13,000 15,000 की पेनल्टी 3 महीने में या 1 महीने में 13,000? एक महीने में लग रहा है, एक महीने में लग रहा है सर। एक महीने में 13,000। 4% से भी ऊपर ठोक रहे हो। पिछले वाले में क्या कह रहे हैं? 4% से 4% ठोक रहे हो हर महीने। 3.75 प्लस 18% जीएसटी इंटरेस्ट चार्ज और बाकी लेट पेनल्टी चार्ज। अभी पेंडिंग लिमिट होता है तो पेंडिंग कितना है ड्यूज इसका टोटल? 2,78,915 रुपये 50 पैसे अमाउंट। और इसकी कार्ड की लिमिट क्या थी? कार्ड की लिमिट जो थी आपकी वो 2,50,000 थी सर। तो ओवर लिमिट तो हो गया ये फिर। हाँ, कार्ड ओवर लिमिट भी हो गया है, तो ओवर लिमिट चार्जेस भी आ रहे हैं आपके। वो कितने चार्ज हैं जी ओवर लिमिट का कितना चार्ज लगाते हो आप लोग? सर, टोटल ओवर लिमिट चार्ज और सारे चार्ज मिला के इस स्टेटमेंट में आपको गया भी हुआ है। और जो मैंने आपको डीपीआई चार्ज कितना लगाते हो तुम हर महीने फिक्स जो रहता है डीपीआई चार्ज? डीपीआई चार्ज देखो बता देता हूँ कितना है, एक मिनट। 1,400 रुपये सर। पर मंथ लगाते हो? अगर आपका टाइमली पेमेंट नहीं होता है सर, मिनिमम अमाउंट क्लियर नहीं होता, तो ये चार्ज लगता है आपको। और जब मिनिमम पे कर देंगे तब नहीं लगता है?
हाँ जी। चलो लगाने दो, कोई बात नहीं। अभी इसमें कम से कम 6 महीने और पेमेंट नहीं होगी। 6 महीने और पेमेंट नहीं होगी तो आप ऐसा कर लीजिए ना सर, कैसा? इसमें एटलीस्ट आप मिनिमम अमाउंट क्लियर कर दीजिए, बाकी अमाउंट आप बाद में कर देना सर। मिनिमम कितना है? मिनिमम 62,87 रुपये 71 पैसे अमाउंट है आपका। 62,000 रुपये? हाँ जी। इतना ये क्लियर करोगे तो तीनों 62,000 ये रुपये? क्लियर करोगे 62,000 रुपये क्या, 60,000 में तो हम इसको सेटल करवा लेंगे। तुम 62,000 रुपये मिनिमम की बात कर रहे हो? हाँ 60,000 में सेटल करवाओगे? सेटलमेंट का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, सेटलमेंट का अवेलेबिलिटी में नहीं है तो अरे कैसे भाई कराओगे? एलिजिबिलिटी अभी नहीं है ना, पर जब हम इन फ्यूचर में करवाएंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिनिमम क्यों पे करूंगा, और क्या। देखो सर, बिल अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो ये चार्जेस लगकर बढ़ता रहेगा, आपका ही नुकसान बढ़ा होगा। के इसको 10 लाख कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी पता है कि अगर 2,78,000 है, ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी अगर सेटलमेंट का एलिजिबिलिटी मिलता भी है, ठीक है, तो 48% या 40% तक आपको सेटलमेंट अमाउंट ये मिलेगा, आपको परसेंटेज का विवर मिलेगा। और किसने जब बोला? तक आप करोगे तब तक अमाउंट मिलेगा। किसने बोला? 40% या 48% इतना ही मिलता है मैक्सिमम। किसने बोला? तो क्या कह रहे हो? किसने बोला कि 48% या 40% एलिजिबिलिटी, किसने बोला? सर वो कार्ड के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। किसने बोला कि इतना ही वेवर मिलता है, ये तो बता दो मुझे। सर इतना नहीं, इससे ज़्यादा भी मिलता है। हमारी सेटिंग है, हम तो 18-20% में करवा देते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई। सर आप 18-20% बता रहे हो। चलिए आप एक काम करिए, फिलहाल के लिए आप इसमें 2 महीने का बिल आप जमा कर दीजिए, बाकी अमाउंट जब भी आप सेटलमेंट चाहिए होगा तब आप सेटलमेंट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो सकता। 6 महीने बाद फंड आएगा, 6 महीने बाद। तब तक के लिए कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, कोई मिनिमम बेयर अमाउंट पे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मिनिमम बेयर अमाउंट भी नहीं पे करेंगे आप, और कोई मिनिमम भी नहीं पे करेंगे आप? है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? होना अगर होता तो हम करते, तुम्हारी कॉल का वेट थोड़ी ना करते। आप क्रेडिट कार्ड तो बराबर यूज कर रहे हो, आप ईएमआई का ऑप्शन ले रहे हो ना सर। हमारे पास जो बराबर कहाँ यूज कर रहा हूँ? 3 महीने से तो मैंने एक पैसा भी यूज नहीं करा, बराबर कहाँ यूज करो। जुलाई में आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया 15,784 रुपये। जरूरत थी तो ले लिया। तो जरूरत थी तो यूज कर लिया आपने। बैंक को भी जरूरत है तो बैंक का भी पैसा भरिए ना सर आप। बैंक तो और लोगों से ले ले, हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? सर तो अरेंज करके पे करो। आप एक काम करो सर, एक काम करो, मैं अपना गूगल पे अकाउंट देता हूँ, उसमें तुम डाल दो 50,000 रुपये। तुम्हारी पीड़ा जो हो रही है तुम्हें, वो तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। देखो सर, आप 7,000 रुपये पेमेंट कर दो कार्ड पे, आपका 1 महीने का बिल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टाइम चाहिए होगा तो टाइम भी मिल जाएगा। अकाउंट -14,000 में, -14,000 है अकाउंट सिस्टम में, और तुम 7,000 की बात कर रहे हो। लेकिन अभी शायद आपका 37 का एज हो रखा है सर। अगर आप सेटलमेंट भी लेंगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट तो है नहीं। अरे 37 की एज है तो क्या हो गया? 37 की एज से क्या मतलब? और भी तो रिक्वायरमेंट होगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट अरे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त, अब 40 लाख का डेप्ट हो गया, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास में ईएमआई का ऑप्शन तो है सर, ईएमआई का ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। सेटलमेंट तुम ईएमआई करवा दो ना, तुम अपनी जेब से भरते रहो ईएमआई। मेरे पास तो 6 महीने तक कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। तुम्हें भरना है तो भरते रहो, मैं मना नहीं करूंगा। 6 महीने तक भरते रहो इसको। सर क्रेडिट से बराबर यूज कर रहे हो तो सोचना भी चाहिए था ना कि हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, भरना भी होगा हमें ये। भाई हम सोचते नहीं है कुछ भी, समझ क्या है? सोचने का टाइम कहाँ है ना, सोचने का टाइम ही नहीं है। तो कैसे पे होगा ये? पेमेंट कैसे होगा फिर कार्ड का? बोल तो रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, 6 महीने के बाद भी सेटलमेंट ही होगा इसका। 6 महीने के बाद ही सेटलमेंट ही होगा? हाँ। इससे पहले आपने कहीं पे मेल किया है आपने? क्या जरूरत है मेल करने की? जरूरत क्या है? बताना तो होगा ना सर कि आप सेटलमेंट देख रहे हो। आप हम बताते नहीं है कुछ भी। हम ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं, हम बताते नहीं है।
आप बताते नहीं हो। हाँ, इससे पहले एनपीए मार्क कब कर रहे हो इसको? सर इससे पहले तो आपने अरे timely payment किया एनपीए है, मार्क कब कर रहे हो इसको ये बताओ। इससे पहले और उसके बाद की बातें मत बताओ। इसके बाद हो ही जाता है एनपीए। तो 3 बिल पेंडिंग है, कब कर रहे हो? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं उत्सुक हूँ, इसको एनपीए होते हुए देखना चाहता हूँ मैं। तो आपको कहाँ से लग रहा है कि आपको बेनिफिट होगा सेटलमेंट में? कहाँ से लग रहा है आपको बेनिफिट होगा, बताइए आप। बेनिफिट हो ना हो वो मेरा लुकआउट है, तुम्हारे गुर्दों में क्या तकलीफ हो रही है? हाँ? हमें तकलीफ नहीं हो रही सर, आपको जो करना है आप करो, लेकिन ये क्लियर करो आप। नहीं हो clear पाएगा, करोगे तो सॉरी कॉल फॉर करते दैट। रहेंगे। कॉल करते रहो, दिन भर में 200 कॉल करो, 500 कॉल करो, आप सबको। एटलीस्ट 1 महीने का, आप एटलीस्ट 1 महीने का बिल clear एक कर महीने दीजिए का आप। पेमेंट कर देंगे तो एनपीए होल्ड हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। एनपीए होना होते हुए देखना चाहता हूँ मैं, उत्सुकता है बहुत ज्यादा। इसको करो एनपीए फटाफट। पेमेंट नहीं होगी, सॉरी टू से यू। पेमेंट है ही नहीं तो कहाँ से करें? माइनस 14,000 में गया हुआ तो। पे करो ना सर। अरे दे दो तुम। मेरा जिस नंबर पे तुमने कॉल मिलाई है उसके, जिस नंबर पे तुमने कॉल मिलाई है उसी नंबर के बाद में @YBL लगाना और मेरी यूपीआई आईडी है उसमें डाल दो। जितना तुम डालोगे उतना हम पे कर देंगे। और बोलो, ठीक है? अच्छा थोड़ी होता है सर कि आप अरे बैंक को खतरों के खिलाड़ी सब ऐसा ही होता है, हमारे पास में ऐसे ही होता बोल रहे हैं कि मेंशन कर देता हूँ कि आप मेंशन कर दो, पेमेंट आरटीपी डाल दो और कमेंट डिस्पोज कर दो। कस्टमर के पास 6 महीने तक कोई पैसा नहीं है, 6 महीने बाद भी सेटलमेंट के थ्रू ये अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है? ठीक है सर। एक ही नारा, एक ही नाम, अब होगा इसका सेटलमेंट। ठीक है? ओके। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए रखते हैं अब। हेलो, कुंदन कुमार सिंह बात कर रहे हैं? कुंदन कुमार सिंह बात कर रहे हैं? हाँ जी। अभी कार्ड की आपकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई सर, पेमेंट का ड्यू बच रहा है। क्या पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप? कौन सा कार्ड है? 1,38,000 SBI कार्ड का 1,38,135 रुपये आपका टोटल है, तो 11,200 रुपये आपका मिनिमम हो रहा है सर। आज आप कितना पेमेंट कर रहे हैं अभी सर? आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगी। क्या समस्या नहीं हो पाएगी सर? ड्यू आपका सर 22 तारीख का ड्यू डेट निकल चुका है। आप कार्ड भी ओवरली में चल रहा है, दोनों मंथ का आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट लग रहा है सर, क्योंकि आपको 3.75 का लगता है, 4 आपका 8% लग रहा है। इतना दिन डिले करते जा रहे हैं, आपका अमाउंट भी इंक्रीज होते जा रहा है, आपके सिविल पर भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। अगर आपके पास अभी 11,000 नहीं हो पा रहे हैं तो आधा अपना चार्ज सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपका लास्ट मंथ का सिर्फ 1,120 रुपये अमाउंट है। वो करके आपका टोटल में से माइनस हो जाएगा। अरे सर हमको 2 तारीख का टाइम मिल जाएगा, लगभग आप 10 से 12,000 की आप पैसे बजट कर सकते हैं आप। 1,120 रुपये पेमेंट करके कहाँ से करूँ? 1,120 रुपये कर दीजिए आप। कहाँ से करें? कार्ड में SBI कार्ड में। गूगल पे, फोन पे क्या यूज करते हैं आप? कुछ भी नहीं। पेमेंट तो आप ऑनलाइन ही करते हैं सर। हाँ, अभी तक जो आपने पेमेंट किया ना वो ऑनलाइन ही किया आपने। हाँ तो जब फंड था तब करते थे ना, अब तो फंड ही नहीं है तो कुछ भी नहीं करते। सर अपना फंड नहीं है, मैं आपको 1,80,000 11,200 नहीं, सिर्फ 1,120 रुपये 1,120 रुपये करने से आपको 10 से 12,000 की प्रॉफिट होगी। आप पेनल्टी आपका स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज सर आपका जो बिल बन के आएगा अभी 1 लाख आपका मतलब 15 से 20,000 का अमाउंट इंक्रीज होकर आएगा। पेमेंट तो आपको आज नहीं तो कल सर करनी पड़ेगी, तो आप जानते हैं। मैं नहीं जानता। हाँ, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते आप? जो आप बोल रहे हो पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, आपका इंसान का पेमेंट आप करना चाहते हैं या नहीं सर? मुझे आप पहले ये बताइए। नहीं करना चाहता है नहीं। नहीं है, नहीं मतलब पेमेंट हाँ या ना में आप करेंगे या नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या है नहीं इसलिए। हाँ है नहीं तो आप वही अरेंज कीजिए। 1,120 रुपये अरेंज कर सकते हैं ना आप? वेट करो, 6 महीने का कर लेता हूँ अरेंज। 6 महीने वेट करो सर। ऐसी क्या समस्या है 6 महीने तक अरेंज कर पाएंगे आप? 1,120 रुपये 30 साल की उम्र हो गई आपकी,
30 साल की उम्र होगी सर आपकी, आप मोहल्ले में फ्रेंड में तो रिश्तेदारों में इतना वैल्यू नहीं रखा आपने, तो आपको 11,000 1200 रुपये देते थे कोई आपको। चिट्ठी भेजी है पीएम को, अभी पीएम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या? चिट्ठी आर्थिक सहायता के लिए चिट्ठी भेजी है पीएम को, अभी वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, पीएम को चिट्ठी भेजी है। अच्छा अच्छा, एक बार आप बताइए, पीएम के राज्य में आप बताओ कि पटना में आप कहाँ पे रहते हैं? धरती पे। अरे भाई साहब, धरती पे तो रहते हैं, पटना में घर का आप तो अभी कहाँ पे हैं? कुएं के पास है मेरा घर। हाँ, कुएं के पास में है मेरा घर। सॉरी, कहाँ पे? कुआ। ये आपके जो यहाँ एड्रेस दे रखा है आपने, एड्रेस अभी यहाँ पे आप मिलेंगे आप? हाँ मिलेंगे, 200 साल पुराना कुआ है, उसके पास में ही बैठा हूँ। अच्छा, 200 नियर छोटी पुल दाऊदपुर मंजिल रोड चितवन SK इंटर पटना में, यही एड्रेस है आपका? यहाँ से तो मैं 6 साल पहले शिफ्ट हो गया, दिल्ली आ गया, यमुना नदी के पास में। अच्छा, जो आप यहाँ नोएडा में कहीं जॉब करते थे SCL टेक्नोलॉजी कंपनी में? हाँ करते थे। आप कहाँ करते हैं? अब तो किसी भाई की दुकान पे काम करते हैं। अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ जी। सर वन कार्ड से बात कर रही हूँ। अखिल जी बात कर रहे हैं, वन हाँ कार्ड जी। से बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर ये पेमेंट आपकी नहीं हुई है अभी तक। अच्छा जी। बाकी अमाउंट कब तक होगी? हेलो। हाँ जी। बोलो सर, बाकी की अमाउंट कब तक होगी? आपने तो आपके अमाउंट पेंडिंग है, कब तक होगी? कब तक होनी चाहिए? आप बताओ ना, कब करवाओगे क्लियर? 6 महीने की मोहलत दे दो। क्यों? 6 महीने की? अरे सर बताओ कब तक होगी पेमेंट? 6 महीने की मोहलत दे दो। पेमेंट की है, बाकी की अमाउंट कब होगी? 6 महीने की मोहलत दे दो मैडम। हेलो। हाँ जी सर। 6 महीने के अंदर 6 हम महीने हो जाएगी मैडम जी। तो है भी नहीं, तो 6 महीने में करोगे? इतना अमाउंट तो है भी नहीं, तो 6 महीने लग जाएंगे सर आपको करने में। कितना है? बता रही हूँ। कितना किया था आपने लास्ट टाइम? कहाँ याद है मुझे। 1600 की पेमेंट की थी ना आपने, 1625। और अब अभी आपको करने हैं हेलो। हाँ जी। मैं बता रही हूँ सर। यस। हेलो, हाय सर, गुड मॉर्निंग। जैकी जी से बात हो रही है ना? हाँ हो रही है। सर स्मार्टफोन फाइनेंस कंपनी से कॉल किया हूँ, हेड ऑफिस हाजिक बोल रहा हूँ। आपका लोन अमाउंट पेंडिंग है सर, 47,867 रुपीज। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ सर आपका। 47,800 कितना? हाँ, 87 रुपीज सर। बोलो क्या चाहते हो? हाँ सर, क्या दिक्कत है? अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए आप? जॉब नहीं है। जॉब नहीं है तो एटलीस्ट एक ही में तो भी पेमेंट करना है ना सर। लोन लेके भी कितना महीना हो गया ना सर आपको? 8 महीना हो गया ना सर। हो गया बराबर। 8 महीने से क्या आपने एक ही में भी पेमेंट नहीं कर पाया ना सर? बराबर। हाँ सर, अभी आप दिक्कत आ रही है तो फुल अमाउंट पे करने के लिए एटलीस्ट अभी एक ही पे कीजिए। फुल एक अमाउंट EMI का भी मिल जाएगी। हमारे पास फुल अमाउंट के लिए पैसे नहीं है। हम सेटलमेंट करेगा इसका 15,000 रुपए में। बोलो। अच्छा, 38,000 रुपये लोन लेकर 15,000 में सेटलमेंट करेगा? हाँ करेगा। हाँ? करेगा।
अच्छा, आप यदि कि आप भी किसी कस्टमर को, किसी बंदे को 28,000 रुपये दे के 15,000 रुपये लिया तब लेंगे क्या? हाँ ले लेंगे, क्योंकि वो 15,000 से भी हाथ गंवाना पड़ेगा अगर 15,000 भी नहीं अच्छा लूंगा तो, इस वजह से मैं तो ले लूंगा। तुम दो मेरे को। अच्छा ठीक है, यही 38,000 का लोन लेके ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप? और नहीं चाहिए कर आपको? पा रहे हैं। 15,000 रुपए हम इसका सेटलमेंट के लिए तुम्हें दे सकते हैं, बोलो। 15,000 रुपये में 2 EMI क्लोज होता है सर, अभी बनेंगे? 15,000 रुपये क्लोज करेंगे, 2 15,000 EMI क्लोज होगा। वन शॉट में, वन शॉट। वही वही बोल रहा हूँ, अभी 15,000 रुपये अभी पे करेंगे ना? हाँ कर हाँ, देंगे। एप्लीकेशन ओपन कीजिए, 2 EMI सेलेक्ट कीजिए, 2 EMI पे कीजिए, 15,000 2 EMI का क्लोज हो जाएगा। सुनना नहीं है ठीक है, तेरे को कीजिए। गधे? अच्छा ठीक है, गाली क्यों दे रहा है भाई? गधा गाली थोड़ी नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर, एक काम कीजिए, मैं आपके नेम पे आपके घर के एड्रेस पे लीगल नोटिस शेयर कर देता हूँ। अब उल्लू के लीगल नोटिस पर पट्टे, अप्लाई कीजिए। उल्लू के हाँ, लीगल नोटिस पट्टे, पर अप्लाई कीजिए। उल्लू के लीगल पट्टे, लीगल उल्लू नोटिस के पर अप्लाई पट्टे कीजिए। 50 बार भेज कोर्ट चुका में है तू आकर लीगल पेमेंट नोटिस। कीजिए, ठीक है? अब उल्लू ठीक के है, कोर्ट पट्टे में आकर 50 पेमेंट बार भेज कीजिए। चुका है तू, ये ठीक लीगल ठीक नोटिस, ये 50 डराना बंद बार, कर 50 बार चूतिए। नहीं, इस बार हाँ 50 बार आई है ना, इस बार जो आएगी लीगल नोटिस, हाँ, कोर्ट में आकर पेमेंट कीजिए, उसको पता अपने चलेगा पिछवाड़े तुम्हारे को, ठीक में है? PDF बना के अच्छा डाल ले। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। कॉल रिकॉर्डिंग के साथ ही कॉल लीगल रिकॉर्डिंग नोटिस के आएगी, साथ तब में पता अपने चलेगा। पिछवाड़े में डाल लेना। तो सुना दोस्तों आपने, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग, जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। आप भी दोस्तों मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में परेशान हो चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया हुआ है, हम आपको अपनी पेड सर्विसेज के बारे में पूरा बता देंगे, किस प्रकार हमारी टीम काम करती है आप लोगों के लिए, और कैसे आपके केसों पर काम करके उनको कम से कम पैसों में सेटलमेंट करवाया जाता है। तो दोस्तों फटाफट जो भी परेशान हो चुके हैं, मल्टीपल डेप्ट, कोई लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन, होम विजिट, या फिर तरह तरह के ये रेफरेंस को कॉल करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपके 101% हेल्प की जाएगी। संपर्क वही लोग करें जो पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना दोस्तों।